हेलो दोस्तों, नमस्कार। केवल स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से अधीनस्थ बोर्ड द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न, जिसमें विषय है राजस्थान का भूगोल के संबंध में आज महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो भी पहले भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, राजस्थान में पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? तो मरुस्थलीय मृदा जो कि पश्चिम में पाई जाती है और ये कम उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो खेजड़ी को कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क, गर्म एवं धूल भरी हवाएं क्या कहलाती है? तो लू कहलाती है। क्वेश्चन नंबर फोर है, घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? तो भटनेर का किला है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, भाखड़ा नागल परियोजना का एक संयुक्त उद्यम राज्य है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, राजस्थान में जवाई बांध कहाँ स्थित है? पाली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर एट है, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो धौलपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना चंबल घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में बिसलपुर परियोजना किस जिले में स्थित है? बिसलपुर परियोजना टोंक जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है अलवर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा देश देश से प्राप्त होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीता माता अभ्यारण्य स्थित है प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सही सुमेलित है? आना सागर अजमेर में बिल्कुल करेक्ट है। ताल छापर चूरू में है। सरदार संबंध पाली में है। टोडरी सागर टोंक में है। तो दिए गए सभी कथन सही सुमेलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बौरखेड़ा स्थान पर स्थित है? तो ये माही बजाज सागर जो कि बांसवाड़ा में बौरखेड़ा स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो हाड़ौती का पठार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थान कहलाता है? तो वो भैरव का मठ से निकलती है, वो स्थान का नाम भैरव का मठ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस नहर का नाम राजस्थान नहर था? तो इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर था। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के किस जिले में मेजा बांध स्थित है? तो मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान की किस नदी पर बिसलपुर बांध का निर्माण किया गया है? तो बनास नदी पर बिसलपुर बांध का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान का पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो पिछोला झील उदयपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर झील है। क्वेश्चन नंबर 24, काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के किस क्षेत्र में अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य को विकसित किया गया है? तो जोधपुर में विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मावट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, चुलिया जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है,
राजस्थान राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और जयपुर, टोंक आदि क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान का कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी जो है वो एमपी के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान के किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? जो झालावाड़ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, चुलिया जलप्रपात राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये अरावली क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान में लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नाग पहाड़ियाँ जो है वहाँ से लूनी नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 34 है, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, पांचना बांध राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो करौली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशंस हेतु नामित किया गया है? तो उदयपुर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू था? तो 1972 लागू था। क्वेश्चन नंबर 38 है, घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उप क्षेत्र है? तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्र का उप क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? तो कोठारी नदी पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सही सुमेलित है। मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में, बिल्कुल करेक्ट। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में स्थित है। मॉडल बांध सवाई माधोपुर में स्थित है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है। सभी कथन सही सुमेलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, सही सुमेलित है। बिसलपुर बनास नदी पर है। अरवार खादी नदी पर है। जवाद सागर जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। मेजा वो कोठारी नदी पर स्थित है। अतः सभी विकल्प सही सुमेलित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सी मृदा राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल में मूलतः संबंधित होती है? तो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा एरिडी सॉइल से होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गोडवाड़ प्रदेश से संबंधित है। तो लूनी जवाई बेसिन ये गोडवाड़ प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व जो है उसको 52वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो कोटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? तो 2010 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो धौलपुर जिले से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या है? तो टोटल कितने हैं? टोटल 9 सर्किट हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सुंधा माता जो है वो भालुओं के लिए पहला संरक्षित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 52 है, केसरबाग वन्य जीव क्षेत्र स्थित है? तो धौलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहा जाता है? तो जालौर को ग्रेनाइट शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहद भूभाग या भू आकृति विभाग का हिस्सा है? तो थार पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 55, अमर सागर किस जिले में स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि रहती है? तो जून से सितंबर तक रहती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्वेश्चन नंबर 58 है, वागड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है?
तो 15.2% हिस्सेदारी है। क्वेश्चन नंबर 59 है, BPRL का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र कौन सा है? तो सादे वाला है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सही सुमेलित है। शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है, करेक्ट है। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में स्थित है। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान टोंक में स्थित है। सभी सही सुमेलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, भादला सोलर पार्क स्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 है, नदमा किस फसल की किस्म है? तो कपास फसल की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो बीकानेर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, तो बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, रूपारेल नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, कोलायत झील शहर के समीप स्थित है, तो कोलायत झील शहर के समीप स्थित है, तो बीकानेर जिले के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 है, राजस्थान में सोने के अयस्क के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं? तो बांसवाड़ा जिले में अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाखूटा और घाटिया क्षेत्र किस खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं? तो मैग्नीज के भंडार क्षेत्र के लिए ये स्थान जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? धौलपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाठी श्री क्षेत्र या लाठी श्री श्रेणी जो है वह राजस्थान के किस श्रेणी में आती है? क्वेश्चन नंबर 17 है, लाठी श्री श्रेणी से संबंधित है, तो ये जल भूगर्भ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है, तो टंगस्टन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 72 है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का विस्तार में कितना अंतर है? तो 43 किलोमीटर का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बीहड़ पाए जाते हैं? तो बीहड़ चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 है, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पाद जिले हैं, तो कोटा, बूंदी, बारा ये अधिकतम सोयाबीन उत्पादन के क्षेत्र जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? तो बांसवाड़ा में पड़ती है, जबकि तिरछी श्री गंगानगर जिले में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, राजस्थान में सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर सबसे पुराना और प्राचीन और प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 78 है, मदार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बेडस नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 है, गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो श्री गंगानगर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 है, चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? तो अवनलिकाएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान में वालर कृषि का एक प्रकार है, तो ये स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ? तो 1972 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83 है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत हैं? तो झालावाड़ और कोटा जिले में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 84 है, मानहेरा टिब्बा किसका प्रमुख खनन क्षेत्र है? तो प्राकृतिक गैस का यह क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 85 है, काली मिट्टी जानी जाती है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई? तो 2010 में लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 87 है, बनास नदी का उद्गम स्थल है, तो खमनोर की पहाड़ियाँ बनास नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 88 है, बरखान है, तो बरखान रेत के टीले हैं। क्वेश्चन नंबर 89, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई? तो 1948 में की गई।
क्वेश्चन नंबर 90 है, सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है, तो ये भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है, तो जयसमंद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो निमराना अलवर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94, माही कंचन माही धवल किस फसल की किस्म है, तो मक्के की किस्म है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो सवाई माधोपुर स्थित जो जिला है वह काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 96 है, चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 97 है, कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत माना जाता है, तो सालर के जो वृक्ष हैं वह गोंद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, सर्वाधिक बनाने के लिए उपयुक्त जो है वो सालर के वृक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, राजस्थान में पेट्रोजोन कहाँ स्थित है, तो पेट्रोजोन बाड़मेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99 है, बरखान स्थल आकृतियाँ किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है, तो ये मरुस्थलीय पश्चिमी प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 72 मीटर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने भाग 1 के माध्यम से राजस्थान के भूगोल के प्रश्न जो MCQ अधीनस्थ बोर्ड द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए, ये हमने महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों को देखा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस चैनल केवल स्टडी क्लासेस को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार से और भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के माध्यम से। अभी के लिए थैंक